उदयपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेवा का जज्बा रखने वाले समाज सेवी नगर के जाने माने एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित अपनी सेवा कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। नगर में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो या किसी भी प्रकार का ऐसा जिसमें जनहित की भागीदारी जनता के हित में हो, वह काम हमेशा एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। आप बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्तित्व की, जिन्होंने आशाधाम आश्रम में जहां ट्यूबवेल नहीं थी, पानी जल संकट था, और उन्होंने तत्काल भाव से सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूंगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्होंने एक साथ दो काम किए हैं। एक तो वृक्षारोपण भी किया है और दूसरी तरफ उन्होंने ट्यूबवेल खुदवाकर उसमें ट्यूबवेल सहित लगवाकर बटन दबाते ही पानी प्रकट हो जाए, ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने की है। और पूरे आशाधाम को जो नया जो हवाला में बना है, उस हवाला परिसर में उन्होंने ट्यूबवेल लगवाने का काम किया है। ऐसे नगर के बामा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। प्राचीन रिद्धि सिद्धि केसरी नंदन हटीला हनुमान जी मंदिर, दिल्ली दरवाज़ा, उदयपुर। ये दरवाज़ा देखिए कितना सुंदर, ये द्वार दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने एडवोकेट नगर के जाने माने एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित जी और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री हरिनारायण जी पंडित के पुण्य स्मृति में आपने ये दरवाज़ा बनाया। नगर के ऐसे भामाशाह, ऐसे दानवीर है जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर देखिए पनघट भी लगाया गया है, पानी की प्याऊ भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्वर्गीय श्री हरिनारायण जी पंडित की स्मृति में सुपुत्र एडवोकेट निर्मल जी पंडित, इन्होंने यहाँ पानी का पनघट भी लगवाया है। ऐसे धर्म प्रेमी, ऐसे प्रकृति प्रेमी हमारे नगर के समाज सेवी, उनको गुरु पूर्णिमा की बधाई, शुभकामनाएं, और भगवान से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि वह दीर्घायु हो, हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे। ऐसे समाज की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ की इस धरा पर आपने जन्म लेकर जो शोभा बढ़ाई है, आपने प्रकृति की शोभा बढ़ाई है, आपने सेवा के प्रति समर्पित भाव से सेवा की है। आप हर जगह जहाँ पे भी आप धर्म प्रेमी के रूप में, प्रकृति प्रेमी के रूप में, जीव जंतुओं की हर एक जगह जहाँ आपकी भागीदारी मिलती है, वहाँ आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी मेरी नज़र पड़ी, आप कभी नहीं कहते कि मैंने ये काम किया है, ये मैंने अभी पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और सेवा के समर्पित भाव को लोगों तक दिखाया जाए। वो अपने मुंह से कभी नहीं कहते। ये तो मैंने अभी यहाँ चाय पीते पीते देखा, यहाँ मैं चाय पी रहा था और अचानक मेरी नज़र पड़ी और यहाँ पर नज़र पड़ी तो उसके बाद उस पनघट पर पड़ी, तो कुल मिलाकर नज़र पड़ी तो पता चला कि आपने ऐसा बहुत ही सुंदर कार्य किया है। जो उदयपुर के दिल्ली गेट, जो प्राचीन दरवाज़ा है, बिल्कुल इस दरवाजे के मुख्य द्वार पे आपने बालाजी के मंदिर का एक सुंदर द्वार बनाया। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे चैनल की ओर से। आशा करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे पुण्य कार्य में कार्य करते रहें। आप हमेशा मानव सेवा में बहुत रुचि रखते हैं। आप एडवोकेट होते हुए भी मानव सेवा के प्रति आपके समर्पित भाव वास्तव में सराहनीय। प्रत्येक एडवोकेट को, प्रत्येक धर्म प्रेमी को, प्रत्येक समाज सेवी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सेवा का ऐसा जज्बा मानव जाति नहीं, अपितु जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के लिए समर्पित भाव से उदयपुर और हमारे मेवाड़ के लाडले जाने माने एडवोकेट निर्मल पंडित जी हमेशा अपनी सेवा कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे नगर में एक चर्चित चेहरा रहता है। सेवा का जहां काम होता है, वहां आपको एडवोकेट निर्मल जी पंडित दिखाई देंगे। आशाधाम से आपका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और आशाधाम आश्रम में आपने अनेकों विकास कार्य में भागीदारी भी निभाई है। अपितु आपने वहाँ पे पूरी भागीदारी रहकर वहाँ आने वाले सभी प्रभु जी का सेवा में भी आपने समर्पित भाव से सेवा की है। अभी हाल ही में आपने वृक्षारोपण किया है, इसके साथ ही आपने वहाँ ट्यूबवेल लगवाकर जो सौगात दी है, वो वास्तव में मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके इन सेवा के कार्यों को कैसे बखान करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। आइए उदयपुर के जाने माने एडवोकेट निर्मल पंडित जी, जो कि समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, धर्म प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, प्रकृति प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, आइए उनसे संवाद करते हैं। नमस्कार। ये भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सेवा का एक अवसर मिलता है और सेवा का क्या मालूम लाभ मेरे को मिल जाता है।
मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, सब भगवान की एक देन है। मैं सारा क्रेडिट जो है भगवान को और अपने पिता के आशीर्वाद को देता हूँ। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि जब आसाराम आश्रम जो हवाला में शिफ्ट हो गया है, कुछ जो पेशेंट है या जो लाभार्थी है वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो पानी की समस्या चल रही थी। एक दिन बैठे बैठे बातचीत चली, सिस्टर डेनिसा ने प्रस्ताव रखा। मैंने कहा क्यों ना सिस्टर, ये शुभ कार्य मैं ही कर लेता हूँ। तो हमने वो ट्यूबवेल भी खुदवाया। मैंने ट्यूबवेल खुदवाने के साथ साथ मोटर लगवा करके, और फिर प्रकृति का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, फिर भी मैंने कहा हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। और वो पेड़ दिखावे के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, फोटो के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, वास्तव में पेड़ लगाना चाहिए। तो हमने भीलवाड़ा से गाड़ी में पेड़ मंगवाए, फलदार पेड़, वहाँ से नर्सरी से खरीदे पेड़। और फिर जब पेड़ आए, लंबे पेड़ जो है करीब 6-7 फीट के बड़े पेड़, जिनका वजन ही 40-40 किलो का था, स्पेशल गाड़ी में लाए उनको। और आज वृक्षारोपण का कार्य हुआ, जिसमें मेरे साथ में वहाँ की जो संचालिका सिस्टर डेनिसा, सिस्टर अंशिता भी मौजूद थे। और मैंने सिस्टर को मना करा कि कोई प्रोपोगंडा नहीं करना है, आपने को कोई वीआईपी टाइप कार्यक्रम नहीं करना है, क्योंकि जब अपन एक प्रकृति का कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए इतना बड़ा दिखावा किया जाए। लेकिन आप जैसे जो चैनल वाले नज़र रखते हैं और पहुँच जाते हैं, तो मैं ये बताता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस मेरे इस छोटे से कार्य को बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में अगर अपन जिस तरह से गर्मी में परेशान होते हैं, एसी लाना है, कूलर लाना है, पंखे चलाना है, तो प्रकृति का हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कम से कम एक पेड़ तो उसको लगाना है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि सिर्फ दिखावे के लिए वृक्षारोपण नहीं हो, वास्तव में वो पेड़ बड़ा होने तक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आज जो मैंने देखे तो कुछ पेड़ तो उसमें ऐसे थे, जैसे अमरूद है, चीकू है, बिल पत्थर है, कटहल है और जामुन के पेड़ है, और कई पेड़ थे। लेकिन उसमें एक में तो अमरूद लग रहे थे, छोटे छोटे अमरूद लग रहे थे। इतने बड़े पेड़ हम लेके आए और वो सफलतापूर्वक लगा दिया गया। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद, और अब प्रभु से ये कामना करते हैं कि अच्छी बरसात हो, ताकि नदी नाले भर जाएं और हमारे पेड़ भी और जल्दी फल देने लग जाएं। धन्यवाद। तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। ऐसे हैं हमारे एडवोकेट निर्मल पंडित जी, सरल सहज स्वभाव के, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते ही ऐसे काम कर जाते हैं कि देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नैन। हमेशा निर्मल जी देने में कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा देते रहते हैं। और यही सेवा, यही आपकी उच्च कोटि की सेवा, मैं कहता हूं कि हम सभी की नज़रों में आपको महान बनाती है। आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि जो लोग सेवा करते हैं और दिखा दिखा के सेवा करते हैं, केला एक देते हैं लेकिन फ़ोटो 10 खींचते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सच्चे समर्पित भाव से सेवा करेंगे तो हमें वास्तव में दिल को भी सुकून मिलेगा और आत्मा को भी सुकून मिले, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो आज आप जानते हैं कि पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। गुरु का महत्व आप जैसे लोगों से सीखना पड़ता है। वह गुरु किस काम के जो आपको गलत मार्ग पे ले जाए, नशे की ओर ले जाए, आपको आपकी ज़िंदगी ऐसी बना दे कि नरक जैसी ज़िंदगी बनाते, ऐसे गुरु काम के नहीं। हमें ऐसे गुरु चाहिए जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करे और हमें आगे बढ़ाते। आइए हमारे जाने माने एडवोकेट साहब निर्मल जी पंडित जी साहब को हम गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं देंगे और आपके गुरु को भी याद करेंगे और गुरु पूर्णिमा पे संदेश क्या देना चाहेंगे। गुरु पूर्णिमा इस मोबाइल के युग में आप यूट्यूब चलाएंगे तो आपको कई गुरु दिख जाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चा गुरु अपनी पब्लिसिटी नहीं करता। सच्चा गुरु कभी अनुयायी बनाने पे विश्वास नहीं रखता है, फॉलोवर्स नहीं देखता है। सच्चा गुरु तो वो है जो आदमी के अंदर जो अंधकार है, जो हमारे अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को हटा दे। गुरु पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि अपने भीतर जो अंधकार फैला हुआ है, अपने भीतर झांक करके उस अंधकार को हटा दे। वो दिशा देता है, वो गुरु होता है। मैंने कई किताबें पढ़ी है, कई ग्रंथ पढ़े हैं, और उसमें से कुछ मुझे याद है। जैसे राम सुखदास जी महाराज को मैंने पढ़ा, उनकी वसीयत गीता प्रेस गोरखपुर की मैंने पढ़ी। और कई अंधेरे जो हटते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि मेरे साथ में इतने फॉलोवर्स खड़े हो जाए, मेरे इतने आश्रम बन जाए, ऐसा प्रवृत्ति गुरु की नहीं होनी चाहिए। और कलयुगी गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। चैनल चलाएंगे तो सुबह से शाम तक कई दिखेंगे। मैं किसी व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और मैं सभी को यही संदेश देता हूँ कि असली गुरु जो है वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। हमारे भीतर जो आत्मा ही वो हमारा गुरु, क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारी आत्मा तो हमको जानती है और बताती है कि ये सही क्या है और गलत क्या है। दर्पण कभी झूठ ना बोले, वो वाली बात है। तो अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, फिर अपने माता पिता जो अपने घर परिवार में हैं उनके, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बेजुबान जानवर है, मैं कहूँ वो बेजुबान जानवर भी अपने से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं। तो मैं उन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और
आपके चैनल ने गुरु पूर्णिमा का जो प्राचीन पर्व है उस पर्व को इतना बड़ा बनाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझसे भी बड़े मेरे गुरु हैं, आप गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु को प्रणाम करेंगे तो मुझे ही प्रणाम करेंगे। ऐसे कृष्ण और ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि हमारे नगर के समाज सेवी जितने भी है इस उत्कृष्ट कार्य में, मानव जाति के श्रेष्ठ कार्य में योगदान देते रहेंगे। जिस प्रकार से निर्मल जी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा प्रयास अगर आप करेंगे तो हम एक सशक्त राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक क्या बोलते हैं उसको, आदर्श राष्ट्र, और हम एक बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं कि संस्कारों का राष्ट्र बना सकते हैं। आइए सब मिलकर इस काम को करें और भारत को और ऊंचाइयों पे ले जाए, मानवता की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव की, जय श्री कृष्ण।